पटना हाई कोर्ट के द्वारा अपने एक आदेश में कहा गया है कि यदि किसी वाइफ का यानी कि पत्नी का डिवोर्स भी हो जाता है और उसे डिवोर्स की डिग्री मिलने के बाद भी वह भरण पोषण पर अपना राइट रख सकती है और वह अपने पति से एलिमनी भी ले सकती है। जिसमें मामला यह था कि एक दंपत्ति की शादी 29 जनवरी 2016 को हुई थी और आपसी विवाद के कारण जो पत्नी थी वो जून 2016 से अपने मायके में जाकर रहने लगी थी। अलग होने के बाद पत्नी ने अपने पति पर आपराधिक मामले दर्ज कराए थे, जिनमें मानसिक क्रूरता, शारीरिक क्रूरता और 498A के तहत भी मुकदमा दर्ज कराया था। फैमिली कोर्ट के द्वारा जो पत्नी थी उसको क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की डिग्री दे दी गई थी, क्योंकि दोनों पति पत्नी 5 साल से अलग भी रह रहे थे और पति को यह आदेश दिया कि वह एलिमनी के तौर पर पत्नी को 15 लाख रुपए देगा। इसी आदेश को पति के द्वारा पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां पटना हाई कोर्ट ने देखा कि जो फैमिली कोर्ट ने विवाह विच्छेद की डिग्री दी है अर्थात डिवोर्स की डिग्री दी है वो तो ठीक है, लेकिन जो एलिमनी के तौर पर 15 लाख रुपए पत्नी को देने के लिए हस्बैंड से कहा गया है वह गलत है। क्योंकि फैमिली कोर्ट के द्वारा जो रजनीश वर्सेस नेहा की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई हैं, फैमिली कोर्ट के द्वारा उन्हें नहीं माना गया है। क्योंकि जब फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस और एलिमनी डिसाइड हुई थी तो दोनों पार्टियों ने अपने अपने इनकम एफिडेविट नहीं लगाए थे और नहीं बताया था कि कौन कितना कमाता है और कौन कितना नहीं कमाता है। तो जो पति को 15 लाख रुपए एलिमनी के तौर पर देने का आदेश दिया था, फैमिली कोर्ट ने हाई कोर्ट के द्वारा उसे रद्द किया गया और दोबारा भरण पोषण पर सुनवाई के आदेश दिए गए और कहा गया कि दोनों पार्टियां दोबारा फैमिली कोर्ट जाएं और अपने अपने जो इनकम एफिडेविट है उनको लगाएं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लगाएं या उनका अन्य कोई आय का साधन है तो उसको भी डॉक्यूमेंट लगाएं। और साथ ही हाई कोर्ट के द्वारा 3 माह के अंदर फैमिली कोर्ट को यह आदेश दिया गया कि 3 माह के अंदर इस प्रोसीडिंग को समाप्त करें और दोनों पार्टियों को सहयोग देने का भी आदेश दिया गया। तो इसी प्रकार की लीगल जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद।